हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन में। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले BPHCHET 143। तो एक बच्चा बहुत डिमांड करा जाता था इस सब्जेक्ट के, तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर का पहले एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, पैटर्न समझ आने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ को छोड़ के है तो मैथ भी, तो वो सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है, तो इसमें 50 मार्क्स के ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसमें से ये इजीली हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 18 मार्क्स से स्कोर करना है। ठीक है, तो मैं आपको 20 या 25 मार्क्स का बता देता हूँ जिससे आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। कौन कौन से क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1। उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कोई 5 का टाइम करना है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा है। सबसे पहले कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर। ये अगर आपने 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस में लिया हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो, सॉरी कंप्यूटर साइंस लिया हो 11th में या 12th में, तो इसमें उसमें ये ज़रूर आता है कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर। तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बात करें ड्रॉ द सर्किट सिंबल, ये भी आता है एक आपको ड्रॉ सर्किट सिंबल वाले भी आने चाहिए। ये भी आपका बहुत इजी होता है। उसके बाद अगर आप देखो सर्किट आपका ड्रॉ करने का आएगा, तो सर्किट ड्रॉ करने के उनके सिंबल्स याद कर लेना सारे के एक ही बार में, सारे सिंबल्स। ठीक है, नॉर गेट, ठीक है, टू, ठीक है, उसमें आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो उसके भी आपके हो जाएंगे। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 मार्क्स का है, उसमें से अगर आप 10 मार्क्स का है तो उसमें से आप 4 मार्क्स भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप सिर्फ सर्किट ड्रॉ करना आपको अगर आता है, सिंबल से याद कर लो। बाइनरी का अगर आ गया तो 6 हो जाएंगे, नहीं आया तो चलो नहीं आता, मान ले, हम नहीं मानते कि आएगा कि नहीं आएगा, मान लेते नहीं आएगा, तो भी आपको सर्किट ड्रॉ करने का आ जाएगा, तो उसमें भी आपका 4 मार्क्स आ जाएगा। मतलब 4 मार्क्स हो गए, तो बाकी के मार्क्स कहाँ पर आपको गेन करने चाहिए। एक तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखी है मैकेनिक्स में, तो आपको अगर ये सॉल्व करना आता ही होगा। अगर नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, मत करना। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें से सबसे जो मेन जो मैंने देखा है, वो देखा है आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है CRO वाला। पूरा फंक्शन पढ़ लेना, उसके पोस्टुलेट पढ़ लेना, क्योंकि ये हर बार आता है, हर बार आता है। और दूसरा आपका आपका दूसरा एक तो 5 मार्क्स में ये हमेशा आएगा। ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स में अगर आप ये पूरा पढ़ लोगे तो 4 मार्क्स, मतलब आपने पूरा नहीं सही से नहीं लिखा तो भी आपके 4 मार्क्स देगा, तो 8 मार्क्स हो गए। 1 to 4 मार्क्स 1 क्वेश्चन से आ गया, और 21 क्वेश्चन में से भी 4 मार्क्स आ गए, 8 हो गया। अब उसको तो आपको ध्यान देना है। अब आते हैं नोमेरिकल क्वेश्चन पे। अगर आप एक बार नोमेरिकल क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इसमें ना आपको 2 टाइप के, एक अगर आपको 12th क्लास का याद हो, 12th क्लास के प्रोजेक्ट मिलते थे, और ये आखिरी का टॉपिक था एकदम 12th क्लास की, एकदम फिजिक्स होती थी, जो आखिरी के चैप्टर थे ना, आखिरी के चैप्टर, उसमें ये पूछा जाता था नॉर गेट और गेट। ठीक है, तो अगर आपको कुछ याद हो तो अगर आप इसको उससे थोड़ा आइडिया लेके कर सकते हो। ठीक है, और इस वो वोल्टेज रेजिस्टेंस ये सब कैलकुलेट करने का सबको आता यही है। इसमें एक दो क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लोगे ना, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे। तो क्या करना है आपको, दिसंबर दिसंबर 2024 का पेपर और जून 2025 का पेपर, इन 2 पेपर को लो, ChatGPT में डालो, इजी वे में लिख दो, इजी वे में सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन, तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन इजी वे में समझने लग जाएंगे। क्योंकि यार ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है, ना इग्नू में पढ़ा, ना इग्नू में नहीं पढ़ा है मैंने ये सब्जेक्ट, तो मैं कहाँ से आपको सोल्यूशन बता दूँ। मैं अगर कुछ ट्राई कर सकता हूँ तो ChatGPT से खुद समझ कर आपको समझा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं इतना प्रोफेशनल टीचर ही नहीं हूँ तो आपको समझाऊँ। मैं इसी चीज़ के लिए आइडिया लेता रहता हूँ
कि कैसे करके नए नए तरीके से आपको समझाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ, सीख जाऊँगा एक बार सीख जाऊँगा कोशिश करते करते, तो आपको ज़रूर समझा दूँगा। कोशिश अभी भी कर रहा हूँ सीखने का, ठीक है। तो उसके बाद अगर मेन जो देखे आपका आपको एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता था, मैं ना इसमें वो देख नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार हाँ ये एंड गेट का भी आता है, इसमें गेट की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो एक बार आप गेट के बारे में पढ़ लेना। माना कि गेट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ऊपर ऊपर से एंड गेट, नॉर गेट और बहुत सारे गेट और नॉट गेट भी होता है, बहुत सारे गेट होते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, पीएन जंक्शन ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको समझ आ जाने लगेगा। जून 2025 के पेपर आते हैं, उसमें देखते हैं इसमें क्या है। ये आ गए हम जून 2025 के पेपर पे। इसमें देखते हैं इसमें हम क्या समझते हैं इस पेपर से। ये लेटेस्ट पेपर है, देखो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ठीक है। ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब हाँ, इसको सही से कर देते। अब सिंबल सर्किट वाला जो मैंने बोला था सर्किट, ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छा होगा। और कन्वर्ट डी ऑक्टा, ये ना एक नंबर्स होते हैं, इसको कन्वर्ट करना होता है ऑक्टा टू बाइनरी। ये सिर्फ ना आप अगर टाइम दोगे 1 घंटे में आप पूरा समझ जाओगे। मतलब 1 घंटे में आपको 1 घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 30 मिनट का ये टॉपिक है। 30 मिनट में आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सर्किट पढ़ लोगे, 2 क्वेश्चन सर्किट से आएंगे, 6 मार्क्स आपके पक्के फर्स्ट क्वेश्चन में से। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने पहले बता दी, वो भी आएगा ही, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके, मगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता देता हूँ जिससे आपके और मार्क्स फिक्स हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली आपको पैरामीटर्स H होगा, ट्रांजिस्टर CV में कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। आपको ओम वगैरह दे रखा होगा, मतलब रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं हम, वो दे रखा होता है। बहुत कुछ आपको गिवन होगा नॉर्मेरिकल क्वेश्चन करना। और नॉर गेट के बारे में भी एक बार मैंने बोला ना, एक बार गेट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, और गेट, नॉर गेट, जितने भी गेट है तो आप पढ़ लोगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए और अच्छे से पेपर कर दोगे। आप इतना ही टॉपिक पढ़ो। एक तो गेट के बारे में पढ़ लो, कन्वर्ट इन बाइनरी क्विज, कन्वर्ट इन बाइनरी ऑक्टा, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे। ये वाला टॉपिक मैं आपको समझा सकता हूँ, ये वाला टॉपिक मेरे को आता है क्योंकि मैं 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक पढ़ रखा है, तो ये मैं समझा दूंगा। तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे समझा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे को पता है कैसे समझाना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक और क्वेश्चन मैंने बताया था CRO वाला, ये भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक को ही कवर करो, सारे गेट के बारे, और सर्किट कैसे ड्रॉ करने, उनके सर्किट कैसे ड्रॉ करने वो भी समझ लेना। बस आपके 20 से 25 मार्क्स पक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। ये वाला अगर टॉपिक पढ़ना हो ना, ये कन्वर्ट इन बाइनरी होता है तो बता देना, मैं अभी वीडियो बना दूंगा।